हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेग है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 876 दैट इज मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर आपको एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में एक सिंगली लिंक लिस्ट गिवन होगी। यार लिंक लिस्ट गिवन होने का मतलब ये होता है कि आपको उस लिंक लिस्ट का हेड पॉइंटर गिवन होगा, मतलब जो भी पहली नोड होगी उसका एड्रेस गिवन होगा। आपका मेन टास्क ये है कि आपको उस लिंक लिस्ट की जो भी मिडल नोड है उसे रिटर्न करना है। यार देखो, मिडल नोड को रिटर्न करना है, उसकी वैल्यू रिटर्न नहीं करनी। मतलब हमें एक ऐसा पॉइंटर रिटर्न करना है जो कि उस नोड को पॉइंट करे। कहने का मतलब एक नोड पॉइंटर को रिटर्न करना है। लाइक अगर आप एग्जांपल नंबर 1 में देखेंगे तो यार इस केस के अंदर जो हमारी लिंक लिस्ट की लेंथ है वो ऑड है। यार जब भी लिंक लिस्ट की लेंथ ऑड होगी तो केवल एक ही नोड ऐसी होगी जो मिडल में आएगी और हमने उसी नोड का पॉइंटर या फिर एड्रेस रिटर्न कर दिया। अगर आप एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे तो इस टाइम जो लिंक लिस्ट की लेंथ है वो इवन है। यार जब भी लिंक लिस्ट की लेंथ इवन होगी तो ऐसे दो नोड्स होंगे जो मिडल में आ रहे होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर इस केस में आप देखोगे तो जो 3 है और जो 4 है वो दोनों मिडल में आ रहे हैं। तो इस केस के अंदर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि अगर दो मिडल नोड हुई तो आपको सेकंड मिडल नोड का एड्रेस रिटर्न कर देना है। तो मतलब हमने फोर्थ का एड्रेस या फिर फोर्थ नोड हमने रिटर्न कर दी। अब कुछ लोगों का थोड़ा सा डाउट ये होगा कि यार आवेग आउटपुट में तो हमें यहाँ पे 3 4 5 दिखा रहा है, क्या हमें मिडल का एड्रेस नहीं रिटर्न करना? तो यार हमें मिडल नोड का एड्रेस रिटर्न करना है। अब वो जो लिंक लिस्ट है क्योंकि वो एक के बाद अटैच्ड है तो इसका मतलब वो 3 के आगे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबको इसने दिखा दिया। सिमिलरली इस केस के अंदर भी हमने किसका एड्रेस रिटर्न किया है? हमने एड्रेस तो फोर्थ नोड का ही किया है, लेकिन अब उसके आगे जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो तो उसके अंदर अपने आप आ ही जाएंगे। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। आपका मेन टारगेट ये है कि जो भी मिडल नोड है उसका आपको एड्रेस रिटर्न कर देना है। तो यार अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो यार अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच पे बेस्ड है। तो यार इस मेथड के अंदर हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कोई भी लिंक लिस्ट होगी ना तो सबसे पहले मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा कि उस लिंक लिस्ट के अंदर टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी है। कहने का मतलब मैं एक टेम्परेरी पॉइंटर लूंगा जिसे मैं हेड पे इनिशियलाइज कर दूंगा और एक काउंट नाम का वेरिएबल लूंगा जिसे मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा और बस मैं उस लिंक लिस्ट पर इटरेट करूंगा और मैं काउंट निकाल लूंगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं। लेट्स से मेरे पास आया कि नंबर ऑफ नोड्स है n। अब यार आपको पता है कि मुझे मिडल नोड निकालनी है। अब मिडल नोड पे डिपेंड करता है कि साइज इवन है या ऑड है। अब लेट्स से अगर साइज मेरा ऑड है, मतलब n मेरा ऑड है, तो उस केस के अंदर जो मिडल नोड है वो कौन सी पोजीशन पे होगी? वो होगी n+1/2th पोजीशन पे। अगर मेरा इवन है तो इवन के केस में दो मिडल नोड होंगी और वो कौन कौन सी पोजीशन पे होंगी? वो होंगी n/2th पोजीशन पे और n/2+1 पोजीशन पे। और अगर आपको याद होगा कि जब भी लिंक लिस्ट की लेंथ इवन है तो मुझे सेकंड मिडल नोड को रिटर्न करना है, दैट इज n/2+1 को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो यार चलो मैं एक लिंक लिस्ट को ड्रॉ कर लेता हूं और फिर उस पर इलस्ट्रेट करेंगे कि ये एल्गोरिथम वर्क कैसे कर रही है। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिंक लिस्ट को यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। अब एक बार इलस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो यार मैंने बोला था कि आपको एक टेम्परेरी पॉइंटर चाहिए जो कि पहली नोड को इनिशियलाइज कर दे। मतलब आपने इस टेम्परेरी पॉइंटर को हेड नोड से इनिशियलाइज कर दिया जिसकी वजह से वो भी अब पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। और सेकंड चीज मैंने बोला था आपको एक काउंट चाहिए। तो यार कुछ नहीं है, आपको इस टेम्परेरी नोड को एकदम एंडिंग तक इटरेट करना है। इटरेट करने के बाद जब भी आप हर नोड पे जाओगे तो आपको काउंट को इंक्रीमेंट करते हुए चलना है। तो इससे क्या होगा, जैसे ये मेरा एंडिंग तक पहुंचेगा तो आपको मिल जाएगा कि इस लिंक लिस्ट के अंदर कितने नोड्स हैं। अब यार जितने भी नोड्स होंगे, लेट्स से इस केस में तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 5 हैं, जो कि क्या है, जो कि ऑड है। यानी कि मिडल नोड कौन से नंबर पे होगी? मिडल नोड होगी 5+1/2, मतलब थर्ड नंबर पे मिडल नोड होगी, मतलब ये रही मिडल नोड। तो फिर आपने दोबारा से क्या किया, अभी आप टेम्परेरी को एकदम एंडिंग तक ले गए थे और फिर दोबारा से आपने टेम्प को हेड से इनिशियलाइज कर दिया, फिर दोबारा से आप इसको स्टार्टिंग पे ले आए। अब इस केस के अंदर आपको टेम्प को केवल 3 बार ही मूव कराना है। मतलब पहली बार मूव कराया, फिर आपने दूसरी बार मूव कराया, फिर आपने तीसरी बार मूव कराया। जैसे ही आप 3 बार मूव कर चुके हो तो मतलब अब आप मिडल नोड पे पहुंच चुके हो। अब बस जो आपका टेम्परेरी पॉइंटर है वो मिडल को पॉइंट कर रहा है और आपको एट द एंड इसी को रिटर्न कर देना है। अब अगर मैं इस मेथड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो, सबसे पहले तो मैंने पूरी लिंक लिस्ट को इटरेट किया तो उसकी वजह से होगी बिग ऑफ n, और दूसरी बार मैंने बीच में जाने तक इटरेट किया, मतलब लेट्स से n/2 ले लेता हूं,
यानी कि उसकी वजह से हो गया बिग ऑफ n/2। तो ओवरऑल तो n है, लेकिन हमने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो मैंने यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा स्पेस ली नहीं है, बस एक काउंट नाम का वेरिएबल लिया, ऐसे कोई मतलब नहीं पड़ता। तो यानी कि जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी क्या हो गई है, कांस्टेंट, दैट इज बिग ऑफ 1। अब यार सवाल ये आता है, क्या हमारे पास कोई ऐसा मेथड है जो इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी से बेटर हो? तो इसका जवाब है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो हम वही मेथड को डिस्कस करते हैं। तो यार अब मैं डिस्कस करने वाला हूं मेथड नंबर 2। यार मेथड नंबर 2 को मैं स्लो एंड फास्ट पॉइंटर अप्रोच भी कह रहा हूं, और जब मैं इस मेथड को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों है। अब यार मुझे एक बात बताओ, सपोज करो यहाँ पे दो इंसान खड़े हुए हैं। एक इंसान आपके 2x रफ्तार पे चल रहा है और आप अपनी x रफ्तार पे चल रहे हो। यार एक बात बताओ, जब आप l डिस्टेंस को कवर कर लोगे तो जिसकी स्पीड 2x थी वो 2l डिस्टेंस को कवर कर लेगा। कहने का मतलब, जब उसने 2l डिस्टेंस कवर करी तो उस टाइम पे आपने l डिस्टेंस कवर करी, मतलब आपने हाफ डिस्टेंस कवर करी। तो दोस्तों इसी अप्रोच पे मेरा ये पूरा मेथड बेस्ड है। इस मेथड के लिए मैं दो पॉइंटर लूंगा, एक लूंगा स्लो पॉइंटर और एक लूंगा फास्ट पॉइंटर। दोनों को ही मैं हेड नोड से इनिशियलाइज कर दूंगा। उसके बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप आता है इटरेट करने का। यार जब इटरेट करने की बारी आएगी तो मैं फास्ट पॉइंटर को 2x रफ्तार से चलाऊंगा और स्लो पॉइंटर को x रफ्तार से चलाऊंगा। कहने का मतलब, फास्ट पॉइंटर को मैं 2-2 के जंप कराऊंगा और स्लो पॉइंटर को मैं 1-1 का जंप कराऊंगा। तो दोस्तों जब मेरा फास्ट पॉइंटर लिंक लिस्ट के एंड पे पहुंच जाएगा तो मुझे एक बात बताओ, स्लो पॉइंटर कहां पे होगा? यार डेफिनेटली उस टाइम पर स्लो पॉइंटर मेरा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट होगा। और अगर ये मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट होगा तो बस मुझे वही तो रिटर्न करना है। तो यार अब मैं एक लिंक लिस्ट को ड्रॉ कर लेता हूं और फिर उसमें हम ये मेथड को इलस्ट्रेट करते हैं। तो यार जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे दो लिंक लिस्ट को ड्रॉ कर लिया है, एक ऑड लेंथ की और दूसरी इवन लेंथ की। तो चलो अब हम इस एल्गोरिदम को इलस्ट्रेट करते हैं। तो यार लेट्स से जो मेरा स्लो पॉइंटर है वो भी हेड पे खड़ा है और जो मेरा फास्ट पॉइंटर है वो भी हेड पे खड़ा है। अब यार मैंने आपको बताया था कि स्लो पॉइंटर 1 की जंप मारेगा और फास्ट पॉइंटर 2 के जंप मारेगा, लेकिन साथ ही साथ मुझे कंडीशन भी चेक करानी है कि मैं फास्ट पॉइंटर को ऐसे ही नहीं जंप करा दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि फास्ट पॉइंटर बहुत स्पीड से चल रहा है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि क्या फास्ट पॉइंटर मेरा एंड पे पहुंच गया। मतलब अगर फास्ट पॉइंटर मेरा एंड पर पहुंच गया तो मुझे दोनों को ही जंप कराने से स्टॉप भी करना है। तो वो कंडीशन को मैं भी डिस्कस करता हूं, लेकिन आप इस चीज को भी माइंड में रखना। तो यार चलो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले स्लो पॉइंटर ने 1 का जंप मारा और फास्ट पॉइंटर ने 2 का जंप मारा। मतलब स्लो पॉइंटर आ जाएगा 2 पे और फास्ट पॉइंटर आ जाएगा 3 पे। तो यार मैं चेक करता हूं कि क्या मेरा फास्ट पॉइंटर एंड पे पहुंच गया। तो यार नहीं यार, फास्ट पॉइंटर मेरा एंड पे नहीं पहुंचा। तो मैंने दोबारा से जंप करी, फास्ट पॉइंटर को 2 की जंप, मतलब फास्ट पॉइंटर पहुंचेगा 5 पे और स्लो पॉइंटर पहुंचेगा 3 पे। अब मैं देख रहा हूं कि क्या मेरा फास्ट पॉइंटर एंड पे पहुंच गया। तो हाँ यार मुझे दिख रहा है फास्ट पॉइंटर एंड नोड पर पहुंच गया। यार देखो, फास्ट पॉइंटर चाहे एंड नोड पे पहुंचे चाहे वो नल पे पहुंचे, इन दोनों ही केस पे मुझे स्टॉप कर देना है। क्यों? क्योंकि अब यार फास्ट पॉइंटर को मैं 2 का जंप करा ही नहीं सकता ना यार। देखो, अगर मैं फास्ट पॉइंटर को 2 का जंप कराना चाहूंगा तो मुझे नल के आगे जाना पड़ेगा, जो कुछ है ही नहीं। अगर लेट्स से फास्ट पॉइंटर नल पे आता तो नल के आगे तो कुछ वैसे ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर मेरा फास्ट पॉइंटर चाहे लास्ट नोड या फिर नल पर आ जाए तो उस केस के अंदर मुझे लूप को स्टॉप कर देना है। मतलब इन दोनों के जंप कराना मैं स्टॉप कर दूंगा। अब यार जैसे ही ऐसा केस होता है तो मैंने बोला था कि फास्ट पॉइंटर तो एंड पे पहुंच गया है, लेकिन स्लो पॉइंटर कहां पे होगा? स्लो पॉइंटर होगा मिडल ऑफ द लिंक लिस्ट। और दिख भी रहा है आपको जो स्लो पॉइंटर है वो 3 पे है, दैट इज मिडल, यानी कि इस पॉइंटर को मैंने रिटर्न कर दिया। अब यार सेम चीज मैं इवन नोड वाली लिंक लिस्ट के साथ करा के देखता हूं। तो यहाँ पे क्या है, स्लो पॉइंटर भी मेरा हेड पे है और फास्ट पॉइंटर भी मेरा हेड पे है। स्लो पॉइंटर ने मेरा 1 का जंप मारेगा यानी कि वो 2 पे पहुंचेगा, फास्ट पॉइंटर 2 की जंप मारेगा मतलब वो 3 पे पहुंचेगा। अब मैं चेक कराता हूं क्या फास्ट पॉइंटर मेरा एंड पे पहुंच गया। नहीं यार, ये मेरा एंड पे नहीं पहुंचा। तो दोबारा जंप कराओ, फास्ट पॉइंटर को आप 2 का जंप कराओ और स्लो पॉइंटर को आप 1 का जंप कराओ, मतलब फास्ट पॉइंटर पहुंचेगा 5 पे और स्लो पॉइंटर पहुंचेगा 3 पे। अब यार आपने दोबारा चेक किया, क्या फास्ट पॉइंटर मेरा एंड पे पहुंच चुका है? नहीं यार, फास्ट पॉइंटर मेरा एंड पे नहीं पहुंचा। तो यार आपने दोबारा से जंप कराया, फास्ट पॉइंटर को 2 का जंप, मतलब जो आप 2 का जंप कराओगे तो जो फास्ट पॉइंटर है वो 6 के बाद सीधा नल पे आएगा और स्लो कहां पे जाएगा? स्लो जाएगा 4th वाली नोड पे।
तो यार मैं दोबारा चेक कर रहा हूँ क्या मेरा फास्ट पॉइंटर एंड पे आ गया। हाँ यार फास्ट पॉइंटर तो मेरा एंड से बाहर चला गया, मतलब एंड वाली नोड थी 6 लेकिन नल पे पहुंच गया। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा और जैसे ही मैं स्टॉप करूंगा तो जहां पे मेरा स्लो पॉइंटर होगा उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा। तो आप देख सकते हो जो मेरा स्लो पॉइंटर है वो 4th पे है, मतलब ये सेकंड मिडल नोड ऑफ लिंक लिस्ट पे है। मैंने कहा था जब भी लेंथ इवन होगी तो 2 मिडल नोड होंगी, एक तो यहाँ पे 3 है और एक 4 है। स्लो कहाँ पे है? 4th पे है, मतलब मुझे सेकंड नोड को रिटर्न करना है, तो इसका मतलब मैंने इसको रिटर्न कर दिया। लेकिन यार सपोज कभी किसी ने आपसे कह दिया कि नहीं यार सेकंड मिडल नोड रिटर्न ना करके फर्स्ट रिटर्न नोड रिटर्न करनी है, तो यार उस केस के अंदर आप फास्ट को लास्ट नोड तक ना इटरेट करा के सेकंड लास्ट नोड पर इटरेट करा के स्टॉप कर दो। एक ये सॉल्यूशन है, या फिर दूसरा आप स्लो पॉइंटर की प्रीवियस वैल्यू को कहीं स्टोर कराते जाओ, मतलब एक प्रीवियस पॉइंटर भी ले लो जो स्लो के प्रीवियस चलते रहे और प्रीवियस वाली को आप रिटर्न कर दो। तो यार ये है इस वाले मेथड का सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 2 पॉइंटर बनाए, स्लो और फास्ट, दोनों को ही मैंने हेड से इनिशियलाइज कर दिया। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्लो पॉइंटर को 1 का जंप कराया है और फास्ट पॉइंटर को 2 का जंप कराया है। और मैं ये लूप कब तक चला रहा हूं? जब तक मेरा फास्ट एंड पर ना पहुंच जाए। देखो या तो एंड नोड पर पहुंच जाए तब मैं स्टॉप कर दूंगा लूप को, या तो वो मेरा एकदम नल पे पहुंच जाए तब मैं स्टॉप कर दूंगा। तो अगर आप व्हाइल की कंडीशन देखेंगे तो वो लिखा हुआ है फास्ट एंड फास्ट ऑफ नेक्स्ट। ये कंडीशन है नल के लिए और ये कंडीशन है लास्ट नोड के लिए। कुछ लोग यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि यार हमने फास्ट को पहले क्यों लिखा? ऐसा भी तो लिख सकते थे कि फास्ट ऑफ नेक्स्ट एंड फास्ट। तो यार एक बात बता देता हूं, अगर आपने कुछ ऐसा अटेम्प्ट किया ना लिखने का तो आपको जो प्रोग्राम है वो एरर दे देगा। और उसका रीजन यार देखो सिंपल सा ये है, सपोज करो आपका ना इवन नोड का लिंक लिस्ट है, तो उस केस के अंदर क्या होता है, जब भी आप लास्ट सेकंड नोड से जंप मारते हो तो वो सीधा नल पर जाता है। अब जैसे ये नल पर जाएगा तो कंडीशन चेक होगी। क्या कंडीशन चेक होगी? कि फास्ट का नेक्स्ट एंड फास्ट। अब यार सबसे पहले तो ये वाली कंडीशन चेक हो रही है ना। अब यार मुझे एक बात बताओ, क्या नल का नेक्स्ट कुछ है? अगर नल का नेक्स्ट कुछ है ही नहीं तो यानी कि यार ये तो एरर दे देगा, बोल देगा भाई तुम ऐसी चीज एक्सेस कर रहे हो जो है ही नहीं। तो यानी कि याद रखना हमेशा पहले आएगा फास्ट। तो इससे क्या होता है, अगर लेट से फास्ट मेरा नल भी बन गया तो जैसे ही मेरा नल बना तो यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो आगे इवैल्यूएट नहीं होगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर का भी ध्यान रखना। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा व्हाइल फास्ट एंड फास्ट ऑफ नेक्स्ट, और फिर स्लो को 1 की रफ्तार से, फास्ट को 2 के जंप से, और लास्ट मैंने स्लो पॉइंटर को रिटर्न कर दिया। और यही मेरा सॉल्यूशन है। अब यार अगर मैं इस मेथड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि जो फास्ट है ना वो 2 के जंप ले रहा है और वो एंड में आके स्टॉप हो रहा है। तो कहने का मतलब मैंने जो लिंक लिस्ट है ना वो भी हाफ ही ट्रेवर्स करी है। अगर आप स्लो को देखोगे तो स्लो 1 का जंप ले रहा है ना, लेकिन वो कहां तक जा रहा है? केवल हाफ तक जा रहा है, यानी कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ n/2। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो अभी भी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं ली। अब अगर मैं इसे प्रीवियस मेथड से कंपेयर करूं तो डेफिनेटली यार हमने बहुत इंप्रूव किया है। प्रीवियस में क्या आ रहा था? बिग ऑफ n प्लस बिग ऑफ n/2, लेकिन अब हमारा क्या आ रहा है? बिग ऑफ n/2। तो यार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।